Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर आई आफत अब भारत सरकार को गुस्से से भर रही है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बहुत करीब से वहां पैदा हुए हालातों को देख रही है। अभी तो फिलहाल भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की हरकतों को देख रही है, उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर नोटिस कर रही है। लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि बांग्लादेश के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का जवाब उसे पड़ोसी देश से मिल जाए। बता दें, बांग्लादेश ने अब सारी हदों को पार करते हुए हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के सबसे बड़े चेहरे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं। चिन्मय कृष्णदास पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। यूनुस सरकार को इनसे काफी आपत्ति है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर बांग्लादेश ने अपने लिए नई चुनौतियों को बढ़ा लिया है। पूरे मामले को लेकर भारत सरकार का जवाब आया और गुस्सा साफ झलक रहा था। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि हमने श्री चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फाड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम श्री दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल हो। बता दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत में हिंदू समुदाय के अंदर गजब का गुस्सा है। भारत सरकार भी इन अत्याचारों की खबर को देखकर गुस्से में है, लेकिन मजाल अगर संयुक्त राष्ट्र तक इन चीख पुकारों की आवाज पहुंच रही हो। वो संयुक्त राष्ट्र जो भारत में अल्पसंख्यकों पर भारत को ज्ञान दे देता है, वही संयुक्त राष्ट्र आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप बैठा है। पूरा वेस्ट आज चुप बैठा है, क्योंकि आज बात हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की है। लेकिन ये आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक उनके अत्याचारों का जवाब सामने नहीं आता। बांग्लादेश की यूनिट सरकार आज भले ही जो कर रही हो, लेकिन कल इसका जवाब यूनिट सरकार को निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। भारत आज शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है, लेकिन कब तक ये संयम रहेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।